हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम चेस के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा फर्स्ट वीडियो होगा कि चेस के पीसेस कौन कौन से होते हैं और वो कैसे मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पता ही होगा कि वॉर क्या होता है। हर एक वॉर में 2 किंग्स होते हैं और उनके अलग अलग रिस्पेक्टिव सोल्जर्स होते हैं और सोल्जर्स के पास अलग अलग पावर्स होती है। उनका बस एक ही मोटिव होता है कि अपोजिट वाले किंग को हरा देना या फिर कैप्चर करना। तो सिमिलरली जो वॉर है उसका ही एक शॉर्ट वर्जन है ये चेस। तो चेस में क्या होता है, 2 किंग्स होते हैं, उनके पास अलग अलग अपने पीसेस होते हैं जिनके पास अलग अलग मूवमेंट्स होती है और उनका भी एक ही मोटिव होता है, वो है अपोजिट वाले किंग को हराना या फिर कैप्चर करना। और अगर अपोजिट वाला किंग कैप्चर हो जाता है तो जिसने उसे कैप्चर किया वो किंग जीत जाता है। तो हम पहले चेस बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो चेस बोर्ड होता है उसके ऊपर 64 ऐसे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और 64 में से 32 ब्लैक कलर के होते हैं और 32 वाइट कलर के होते हैं। पर ये जो मेरा चेस बोर्ड है वो वुडन चेस बोर्ड है, इसलिए इसके कलर्स थोड़े से अलग है। पर ओरिजिनल जो चेस बोर्ड होता है उसमें ब्लैक और वाइट कलर के पीसेस होते हैं और स्क्वायर्स भी। तो एक प्लेयर जो होता है उसके पास ब्लैक कलर के पीसेस होते हैं और एक प्लेयर के पास वाइट कलर के पीसेस होते हैं। हर एक प्लेयर के पास 16 पीसेस होते हैं, तो 16 और 16 32 पीसेस टोटल एक बोर्ड पे होते हैं। सो हमारा सबसे फर्स्ट पीस है ये पॉन। ये जो आपको छोटे पीसेस दिख रहे हैं ये पॉन होते हैं और हर एक प्लेयर के पास 8 पॉन्स होते हैं। सो जो ये पॉन्स होते हैं वो हर प्लेयर से सेकंड रो में अरेंज होते हैं। सो इधर वाइट है तो वाइट का सेकंड रो, तो इस रो में 8 पॉन्स जाएंगे और सिमिलरली ब्लैक के जो पॉन्स होते हैं वो उस साइड से सेकंड रो में जाएंगे। तो ऐसे पॉन्स ये अरेंज होते हैं। सो हमारे जो नेक्स्ट पीसेस है ये नाइट्स है। सो ये 2 होते हैं हर एक प्लेयर के पास। सो वाइट के पास 2 नाइट्स है, वो राइट और लेफ्ट से सेकंड स्क्वायर पे जाते हैं। तो इधर से सेकंड स्क्वायर पे एक नाइट और लेफ्ट साइड से सेकंड स्क्वायर पे एक नाइट। सिमिलरली ब्लैक के पास भी 2 नाइट्स होते हैं, वो भी दोनों साइड से सेकंड स्क्वायर पर होते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट पीस है उसे हम एक बिशप बोलते हैं। ये ऐसा पीस होता है, इस पर कट लगा रहता है, कुछ पीसेस पे कट नहीं होता है। तो ये वाइट के बिशप्स है, ये जो नाइट्स है इसके साइड में जाते हैं अंदर की तरफ। सिमिलरली ब्लैक के पास भी 2 बिशप्स होते हैं, वो भी नाइट के बाजू में होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, नाइट के अंदर के साइड में होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पीस है वो है ये रुक्स। ये ऐसे टॉवर जैसे दिखते हैं और हर प्लेयर के पास 2 रुक्स होते हैं। सो ये वाइट के 2 रुक्स हैं, ये बिल्कुल कॉर्नर वाले स्क्वायर्स में रहते हैं। सिमिलरली ब्लैक के पास भी 2 रुक्स होते हैं, वो भी कॉर्नर वाले स्क्वायर्स पे होते हैं। फिर आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेस, ये है क्वीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, हर एक प्लेयर के पास बस एक ही क्वीन होती है। सो ये वाइट की क्वीन है, ये अगर ये वाइट की क्वीन है सो ये वाइट स्क्वायर पर ही रहेगी, ब्लैक पे नहीं रहेगी। सिमिलरली ये जो ब्लैक की क्वीन है वो ब्लैक स्क्वायर पे रहेगी, वाइट स्क्वायर पे नहीं रहेगी। और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है किंग। हर एक प्लेयर के पास एक ही किंग होता है। सो ये वाइट का किंग है वो अपने अपोजिट कलर यानी कि ब्लैक स्क्वायर पे होगा और जो ये ब्लैक का किंग है वो भी अपने अपोजिट कलर पे होगा, दैट इज़ वाइट। सो हमारा चेस बोर्ड ऐसे अरेंज होता है जिसमें हर एक प्लेयर के पास 8 पॉन्स होते हैं, 2 रुक्स होते हैं, 2 नाइट्स होते हैं, 2 बिशप्स होते हैं, 1 क्वीन एंड 1 किंग। सो ये ऐसे हमारा चेस बोर्ड अरेंज होता है। तो अब हम देखते हैं कि हर एक पीस की मूवमेंट कैसे होती है। सो फर्स्ट हम पॉन्स के बारे में देख लेते हैं। तो मैं ये बाकी सारे पीसेस को निकाल लेता हूँ तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉन्स कैसे मूव होते हैं। सो ये जो 8 पॉन्स होते हैं हर एक प्लेयर के पास, वो सिर्फ अपने फर्स्ट मूव में 2 स्क्वायर्स आगे मूव हो सकता है, यानी कि ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है हर एक पॉन की। सो ओरिजिनल पोजीशन से वो 2 स्टेप्स आगे मूव कर सकता है या फिर 1 स्टेप आगे मूव कर सकता है। पर अगर पॉन समझो इधर है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, तो वो सिर्फ 1 स्टेप आगे मूव हो सकता है। सो अगर एक पॉन इधर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है तो वो 2 स्टेप आगे मूव हो सकता है या तो ओनली 1 स्टेप आगे मूव हो सकता है। सिमिलरली ब्लैक के भी वैसे ही, ये ओरिजिनल पोजीशन पे तो ये या तो 1 स्टेप आगे मूव हो सकता है या फिर 2 स्टेप आगे मूव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉन्स होते हैं वो दूसरे पीस को कैसे मार सकते हैं या फिर कैप्चर कर सकते हैं। तो समझो कि वाइट ने अपने पॉन जो ओरिजिनल पोजीशन पे है उसे 2 स्टेप आगे मूव किया
और ब्लैक ने इस वाले पॉन को 2 स्टेप आगे मूव किया। सो आप देख सकते हैं ये क्रॉस है, ये दोनों क्रॉस डायरेक्शन में एक दूसरे के। तो अगर इस पॉन को इसे कैप्चर करना है तो ये ऐसे एक स्टेप क्रॉस होके इसे मार सकता है और फिर ये पीस हट जाएगा। अगर फिर ब्लैक ने इस वाले पॉन को आगे किया तो ये वापस क्रॉस है, तो वाइट इसे एक स्टेप क्रॉस होके ऐसे मार सकता है। तो जो अपना जो पीस मार रहा है वो वाला पीस उस स्क्वायर में जाएगा जिधर ब्लैक वाला पीस है या फिर कोई भी दूसरा पीस है, और जिसको मार दिया है वो पीस बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। सो अब हम देख लेते हैं कि ये जो बिशप्स है उनकी मूवमेंट कैसे होती है। तो ये जो बिशप्स की पोजीशन मैंने आपको बताई थी, जो सेकंड स्क्वायर पे जो नाइट्स होते हैं उनके बाजू में, मतलब थर्ड स्क्वायर पे होती है। तो मैं इधर लगा देता हूँ, और सिमिलरली ब्लैक के जो बिशप्स हैं वो भी वैसे ही होते हैं। और मैं ये वाइट पॉइंट्स निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको और ईजिली समझा सकूँ। सो हर एक प्लेयर के पास एक कलर का एक बिशप होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो बिशप है वाइट का वो वाइट स्क्वायर पे है, और ये वाला जो बिशप है वाइट का वो ब्लैक स्क्वायर पे है। सो ये 2 अलग कलर के बिशप्स हैं, और ये जो बिशप्स है बस जो जिस स्क्वायर पे खड़ा है उसी कलर के स्क्वायर पे चल सकते हैं। यानी कि ये जो वाइट स्क्वायर वाला जो बिशप है वो बस वाइट स्क्वायर पे ही चल सकता है, और ये जो ब्लैक स्क्वायर पे जो वाला बिशप है वो बस ब्लैक स्क्वायर पे चल सकते हैं। सिमिलरली जो ब्लैक के दोनों बिशप्स है उनका भी वैसा है। ये वाला जो बिशप है ये वाइट स्क्वायर पे है तो ये बस वाइट स्क्वायर पे चल सकता है, और सिमिलरली ये वाला जो बिशप है ये ब्लैक स्क्वायर्स पे खड़ा है तो ये बस ब्लैक स्क्वायर्स पे चल सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मूव करते हैं। जो ये बिशप है वो बस क्रॉस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे नहीं मूव करता है, ये पूरा ऐसे क्रॉस मूव कर सकता है। ये वाइट स्क्वायर पे खड़ा है तो ये वाइट स्क्वायर्स में ही क्रॉस मूव कर सकता है। सो अगर ये इधर है तो ये कितने भी स्क्वायर्स मूव कर सकता है, इधर या फिर ये इधर भी जा सकता है, क्योंकि ये वाइट स्क्वायर्स ही हैं और ये क्रॉस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिमिलरली ये वाला जो ब्लैक स्क्वायर पे खड़ा है वो भी वैसे ही कितने भी स्क्वायर्स मूव कर सकता है, बट ब्लैक स्क्वायर्स पे और क्रॉस डायरेक्शन में। सो ये ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है, या फिर ये ऐसे भी मूव कर सकता है, इधर से क्रॉस डायरेक्शन में, इधर किधर भी, आगे पीछे किधर भी मूव कर सकता है। और इनकी जो मारने की टेक्निक है ये भी वैसे ही ये क्रॉस डायरेक्शन में ही मारते हैं। मैंने आपको बताया था कि पॉन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट जब वो उन्हें मारना होता है किसी पीस को तो वो क्रॉस डायरेक्शन में मारते हैं। तो उनके चलने की और मारने की जो मूवमेंट है वो अलग है, बट ये जो बिशप्स हैं उनकी चलने की और मारने की जो मूवमेंट है वो सेम है। तो अगर समझो कि ये वाला बिशप है, अगर इस वाले पॉन को मारना चाहता है, जो ये वाला पॉन है उसको मारना चाहता है, तो वो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस डायरेक्शन में होके इसे मार सकता है, क्योंकि बिशप्स की जो चलने की जो मूवमेंट है और मारने की वो सेम होती है। सिमिलरली जो ये वाला बिशप है, ये वाला बिशप इस वाले पॉन को ऐसे क्रॉस डायरेक्शन में ऐसे मार सकता है। सो ये थी बिशप्स की मूवमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बिशप्स है आप देख सकते हैं, ये ब्लैक के बिशप्स हैं। ये वाइट स्क्वायर पे जो खड़ा हुआ बिशप है वो इधर से मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने कोई पीसेस नहीं है, पर ये इस साइड मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसके सामने एक पॉन खड़ा है, तो ये अपने पीस को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। पर इधर ये एम्प्टी है, देखो ये वाला जो क्रॉस है ये एम्प्टी है, तो वो उधर से मूव कर सकता है। सिमिलरली ये वाला जो बिशप है वो ब्लैक स्क्वायर वाला बिशप है, तो ये ब्लैक स्क्वायर पे ऐसे इधर से मूव कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो रो है, ये वाली जो स्क्वायर है वो खाली है, बट जो ये वाला इस साइड वाला स्क्वायर है इधर एक पॉन खड़ा है, तो ये इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता। सिमिलरली जो ये पॉन्स होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो आप समझे कि ये वाला जो पॉन है ब्लैक का, इसके सामने अगर कोई पॉन खड़ा है तो वो उसको आगे ऐसे क्रॉस करके मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके आगे की स्पेस एम्प्टी नहीं है। पर ये वाला जो पॉन है वो मूव कर सकता है, क्योंकि इसके सामने की स्पेस एम्प्टी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो अब नाइट्स की मूवमेंट देख लेते हैं। ये नाइट्स है, तो नाइट की पोजीशन मैंने आपको बताया था, जो कॉर्नर वाले स्क्वायर्स है उधर से सेकंड पोजीशन है। सिमिलरली ब्लैक की भी वैसे ही पोजीशन है। सो मैं आपको बता दूं कि नाइट जो ऐसा पीस है जो अपने खुद के पीस या फिर किसी और पीस को क्रॉस करके ऊपर से मूव कर सकता है। तो पहले हम मूवमेंट जान लेते हैं, फिर मैं वो भी आपको बताऊंगा। सो नाइट का मूवमेंट कैसे होता है। सो ये जो नाइट है, अगर मैं इसे सेंटर में रखूं आपको इजीली समझ आने के लिए, तो ये जो नाइट है ये 2.5 स्टेप्स चलता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नाइट है तो ये 2 स्टेप कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, और फिर राइट या फिर लेफ्ट। तो इधर है तो 1-2 स्टेप गया, तो या तो ये इधर जा सकता है, तो इधर से इसने इधर मूव किया, ये इधर था तो ये इधर से इधर मूव कर सकता है, या तो ये 2 स्टेप्स आगे जाके लेफ्ट में मूव कर सकता है, तो ये इधर से इधर भी आ सकता है। सिमिलरली अगर ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो ये नाइट को हम 1-2 स्टेप आगे मूव करके इधर ला सकते हैं, तो ये अपने इधर वाले स्क्वायर से इधर आ गया। और अगर इसे वापस इधर जाना है तो वैसे भी जा सकता है, 1-2 और इधर।
ऐसे मूव करता है। सिमिलरली ब्लैक के नाइट्स, पर अभी देख सकते हैं कि ब्लैक के नाइट्स अपने खुद के पीसेस से सराउंडेड है, पर मैंने आपको बोला था कि नाइट एक ऐसा पीस है जो दूसरे पीसेस को क्रॉस करके या फिर अपने खुद के पीसेस के ऊपर से जंप करके आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये इधर है, तो इसके मूव होते हैं 2.5 मूव्स, तो ये ऐसे आ सकता है 1, 2 और हाफ वैसे। और अगर इसे आगे जाना है तो ये ऐसे जाएगा 1, 2 और हाफ, तो ये ऐसे आगे आ सकता है। सिमिलरली ये वाला जो नाइट है ये भी वैसे ही मूव करेगा। अगर इस नाइट को इधर आना है तो ये ऐसे ही जाएगा 1, 2 और हाफ ऐसे। अगर इस वाले नाइट को इधर जाना है इस स्क्वायर पे तो ये ऐसे जाएगा 1, 2 और हाफ ऐसे। जो नाइट्स होता है वो अपने जैसे वो मूव करते हैं वैसे ही दूसरे पीसेस को कैप्चर करते हैं या फिर मारते हैं। बस पॉन्स जो होता है वही एक ऐसे पीस है जो मूव करने के लिए और कैप्चर करने के लिए अलग मेथड से ट्रैवल करता है, पर जो बाकी सारे पीसेस है, सारे पीसेस जो मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं सेम तरीके से करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो समझे कि ये जो ब्लैक का पॉन है उसने 2 स्टेप आगे मूव किया। सो ये ओरिजिनल पोजीशन में था इसलिए उसने 2 स्टेप आगे मूव किया। तो आपको पता है कि ये जो नाइट है ये 2.5 स्टेप्स चलता है, तो ये इस वाले पॉन को कैप्चर कर सकता है। कैसे? 1, 2 और हाफ, वैसे जैसे चलता है वैसे वो कैप्चर करता है। अभी आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक का नाइट है ये भी इस वाइट के नाइट को भी कैप्चर कर सकता है। कैसे? 1, 2 और हाफ ऐसे। सो ये नाइट की कैप्चर करने की टेक्निक सेम है। सो अब हम रुक्स की मूवमेंट देख लेते हैं। ये होते हैं रुक्स और ये अपने कॉर्नर वाले पोजीशन में होते हैं। सिमिलरली ये ब्लैक के रुक्स। सो रुक्स के जो मूवमेंट होती है वो बहुत इजी होती है। वो कैसे? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कोई भी डायरेक्शन में कितने भी स्क्वायर्स। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रुक है ये ऐसे सीधा मूव कर सकता है कितने भी स्टेप्स, और ये इस साइड में मूव कर सकता है कितने भी स्टेप्स। सिमिलरली ये वाला जो रुक है वो भी कितने भी स्टेप्स मूव कर सकता है, ये पीछे भी आ सकता है। सिमिलरली ये लेफ्ट भी जा सकता है और ये वाला पीस राइट भी आ सकता है, बट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये क्रॉस मूव नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। बट आप अगर देख सकते हैं इधर ये जो ब्लैक के रुक्स है वो खुद के पीसेस के सराउंडेड है, तो ये जंप नहीं कर सकता है। जंप सिर्फ नाइट कर सकता है, तो ये अभी मूव नहीं कर सकता है। पर समझो कि ये ब्लैक पॉन अभी नहीं है, तो ये इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो खाली है, तो ये ऐसे मूव कर सकता है। और जो ब्लैक रुक्स है जैसे चलते हैं वैसे ही कैप्चर करते हैं, क्योंकि सेम टेक्निक से वो कैप्चर करते हैं। तो अभी वाइट का टर्न है, तो वाइट है ब्लैक के रुक को ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में कैप्चर कर सकता है। तो ये जो वाइट रुक है वो इधर था और वो इधर जाके ऐसे स्ट्रेट लाइन में कैप्चर कर सकता है। सिमिलरली अगर ये जो ब्लैक का जो बिशप है, अगर ब्लैक का बिशप उसने इधर मूव किया क्योंकि ये वाइट स्क्वायर पे, तो वाइट स्क्वायर से ऐसे आ सकता है वो। अभी आप देख सकते हैं कि जो रुक की लाइन है स्ट्रेट लाइन वो बिशप के साथ ही है। सो रुक के स्ट्रेट लाइन में बिशप आ गया तो रुक उसे ऐसे सीधे कैप्चर कर सकता है। सो हम नेक्स्ट पीस जो कि है क्वीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है, उसकी मूवमेंट देख लेते हैं। तो ये जो वाइट का क्वीन है वो अपने सेम कलर के जो स्क्वायर है उस पर खड़ी रहेगी, तो ये वाइट स्क्वायर पे, और जो ब्लैक की क्वीन है वो ब्लैक स्क्वायर पे। तो इसकी मूवमेंट देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था बिशप कैसे मूव करता है, क्रॉस, तो ये ऐसे मूव करता है क्रॉस, और जो रुक होता है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे। तो जो क्वीन होती है वो बिशप और रुक ये दोनों के मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है। तो ये क्वीन क्रॉस भी मूव कर सकती है ऐसे जैसे बिशप मूव करता है, और ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकती है जैसे रुक करता है। सिमिलरली ब्लैक की क्वीन भी ऐसे मूव कर सकती है स्ट्रेट लाइन में, या फिर ऐसे मूव कर सकती है क्रॉस लाइन में, कितने भी स्टेप्स मूव कर सकती है। और ये कैप्चर भी वैसे ही करती है। तो अगर ये अभी वाइट का टर्न है तो ये वाइट है, वाइट की क्वीन ऐसे क्रॉस में इस पॉन को कैप्चर कर सकती है कि ये वाला जो वाइट ये इस डायगोनल में जाएगा तो ये इस लाइन में इस पॉन को कैप्चर कर सकता है। अगर ये ब्लैक की टर्न है तो ये ब्लैक की क्वीन ऐसे क्रॉस होके इस रुक को कैप्चर कर सकती है। सो इसकी कैप्चर करने की टेक्निक ऐसे ही हो। और ये जो हमारा फाइनल पीस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग्स। सो ये किंग्स है, ये अपने अपोजिट कलर के स्क्वायर में खड़े रहते हैं। तो ये वाइट किंग है, ये ब्लैक स्क्वायर में खड़ा रहेगा, और ये जो ब्लैक किंग है वो वाइट स्क्वायर में। सो किंग की मूवमेंट बहुत सिंपल है, वो कोई भी डायरेक्शन में बस एक स्क्वायर मूव कर सकता है। सो ये अगर वाइट किंग है तो ये वाइट एक स्टेप ही मूव कर सकता है बस एट अ टाइम, एक स्टेप। तो ये वाइट का एक स्टेप मूव हुआ, तो ब्लैक अगर किंग मूव कर रहा है तो ये भी बस एक ही स्टेप मूव कर सकता है। पर अगर उसके सामने एक पीस है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, बस ओपन स्क्वायर्स में ही मूव कर सकता है। तो अगर वाइट की चांस है तो ये ऐसे मूव कर सकता है, तो ब्लैक का किंग है तो ये एक स्टेप ही मूव कर सकता है कोई भी डायरेक्शन में। अगर ये इधर है तो ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, और इधर भी मूव कर सकता है। अगर कोई पॉन है वाइट का, अगर ये इधर है तो ब्लैक इस पॉन को ऐसे कैप्चर कर सकते हैं, जैसे चलता है वैसे ही वो कैप्चर करता है या मारता है।
सो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी एक चेस का गेम स्टार्ट होता है तो जो प्लेयर वाइट पीसेस के साथ खेल रहा है वो फर्स्ट मूव खेलता है और उसके बाद जो फिर ब्लैक पीसेस वाला प्लेयर है वो खेलता है। तो ऐसे एक एक करके मूव्स खेलते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने एक मूव खेल दिया वाइट से तो और एक बार वाइट मूव कर दूँ, ऐसे नहीं। तो मैं अगर फर्स्ट मूव मैंने किया है और सेकेंड मूव फिर ब्लैक करेगा, फिर थर्ड मूव मैं करूँगा, फोर्थ मूव ब्लैक करेगा, वैसे एक एक करके मूव खेले जाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि चेस के अंदर कौन से पीसेस होते हैं और उनके मूवमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चेस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बताएगी मूवमेंट्स को और पीसेस को अच्छी तरीके से समझिए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।